बोलिए रामायण जी की जय, राम दरबार की जय, राम जी की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनी नारद के बचन तब रामा, सब कर मटा विठ विषाद सिया रामा। छन महु व्यापेउ सकल पुर रामा, घर घर यह संवाद सिया रामा। तब मैं नाहिम बंतु अनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जब जस कछु व्यवहारा। सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। विविधि पाती बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुन सुआरा। नारी वृंद सुर जेबंत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विंग्य बचन सुहा सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचु पावहीं। जेबंत जो बढ़ियो आनंदु, सो मुख कोटिनु ना परे कह्यो। अचबाई दीन्हे पान गबने, बास जह जाको रह्यो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुरी मुनि हिमवंत कहु रामा, लगन सुनाई आई सिया रामा। समय बिलो की विवाह कर रामा, पठय देव बोलाई सिया रामा। बोली सकल सुर साधन लीन्हे, सबहि जथोचित आसन दीने। बेदी वेद विधान संभारी, सुभग सुमंगल गावई नारी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव बेप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छबियस जग कबि कोहे। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोटिहु बदन बखानी। कोटिहु बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा सकुचहि कहत। श्रुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहा, छवि खानी मातु भवानी गवनी। मध्य मंडव शिव जहाँ, अब लोकी सकहि न सकुच पति पद। कमल मनु मधु करु तहाँ। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए, और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे, और सबने भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसे रीति है, उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई।
रसोई बनी जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहां की ज्योनार अर्थात भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठीं। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि अनुशासन गणपति रामा, पूजेउ शंभु भवानी सिया रामा। को सुनि संशय करे जनी रामा, सुर अनादि जिय जानी सिया रामा। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भबहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि मन मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कहो का देऊ पूरन काम शंकर। चरण पंकज गही रहो शिव कृपा सागर। ससुर कर संतोषु सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथोज मयना। प्रेम परिपूर्ण हियो। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया।
जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता पार्वती मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। जब महेश्वर ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी, दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वह शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पड़े और कहा, हे नाथ, उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नाथ उमा मम प्राण समरामा, ग्रह किंकरी करे उसिया रामा। क्षमे हूँ सकल अपराध अब रामा, होई प्रसन्न बरु देहु सिया रामा। बहु विधि शंभु सासु समुझाई, गबनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। करेउ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देउ न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीनी कुमारी। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय विचारी। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। जननी ही बहुरी मिली चली उचित असीस, सब काहू दई फिर फिर बिलोकति मातु तन सब। तब सखी लै सिब पही गई, जाचक सकल संतोषी शंकरु उमा सहित। भवन चले सब अमर हर्षे, सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए
और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुमय जानकर, दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। वहाँ बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल मिल कर भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलीं। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चले संग हिमबंतु तब रामा, पहुँचावन अति हेतु सिया रामा। विविध भांति परुतोष करि रामा, विदा कीन्ह वृष केतु सिया रामा। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिम बाना। जबहि शंभु कैला सही आए, सुख सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। करहि विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। तब जन्मेऊ शठ बदन कुम्हारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना। जगु जान षण्मुख जन्म, करुम प्रताप पुरुषारथु। महा तेहि हेतु में वृष केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु बिबाहु, जे नर नारी कहीं जे गाबहि। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु अर्थात शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। षडानन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैं वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
चरित सिंधु गिरिजा रमन रामा, वेद न पावहि पारु सिया रामा, बरने तुलसीदास किमि रामा, अतिमति मंद गवारु सिया रामा, शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयन नीरु रोमावली ठाड़ी, प्रेम विबस मुख आब न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हूँ न सोहाई, बिनु छल बेस्वनाथ पद नेहूँ, राम भगत कर लक्षण एहू, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी, पनु करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई, प्रथम ही में कही शिव चरित रामा, बूझा मरमु तुम्हार सिया रामा, सुचि सेवक तुम राम के रामा, रहित समस्त बेकार सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी निकलती नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा हा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी के प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिवजी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए रामायण जी की जय, राम दरबार की जय, राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय श्री